तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज वो ये कि हमारे पास एक ऐसा ड्रामा लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है मन जोगी। और यहां पर बिलाल अब्बास देखने को मिलेंगे लीडिंग रोल में, जिनसे अच्छी मासूमाना एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। सबीना फरूक देखने को मिलेंगी जिनका ड्रामा खत्म हुआ था काबली पुलाव, तो ये बात साबित होगी कि इनसे अच्छी मजलूम होने की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। और सबसे बढ़ के आपको विलन के तौर पे वो बंदा दिखाया जा रहा है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बेस्ट विलन का रोल प्ले करता है, इसलिए उसको बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर भी कास्ट किया जाता है, जिसका नाम है भैया गौहर रशीद। तो अब सोचो इन तीनों का थ्रीसम जो है, थ्रीसम क्या भैया कहीं और ही ले जाते हो, सोचो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा रहेगा और कैसा होगा ये ड्रामा, ये बात आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की स्टोरी ओवरव्यू को कि किस तरह की स्टोरी होगी, क्या हो सकता है, इंटरेस्टिंग सीन्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, वो ये पीके लग्जरीज की तरफ से आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत लग्जरी डेकोर दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमान लीम चैनल को सब्सक्राइब, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट आपने इंस्टा के डीएम में शेयर करने हैं। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा, दिए जाएंगे इस तरह के लग्जरी गिफ्ट जैसे ही मिस्टर नुमान लीम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, जो काफी करीब है। तो भैया 2-4 लोगों की बात नहीं है, 100 लोगों में से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये गिफ्ट्स मिले। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो दोस्तों इस ड्रामे की स्टोरी को अगर हम ओवरव्यू डिस्कस करें तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद होगा हाल ही में खत्म होने वाला ड्रामा जिसका नाम था काबली पुलाव। वहां पर सबीना फरूक एक पठानी थी जिनकी शादी होती है, दूसरी शादी हो जाती है एक ऐसे इंसान के साथ जो एज में थोड़ा सा बड़ा, और फिर वो जिस तरह से उसको दर बदर लेकर ठोकरें खाता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ये सारे चैलेंजेस लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। हम टीवी ने सोचा कि भैया क्यों ना हम इसी का मजीद पॉलिश्ड वर्जन दिखाएं। उस अंकल को तो शायद इतनी ज़्यादा आवाम नहीं जानती थी, लेकिन बिलाल अब्बास को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। लोगों को पता है कि भैया हाँ ये बड़ा मासूम होने की एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, तो क्यों ना हम किसी एज्ड बंदे को सिलेक्ट करने के बजाय किसी यंग पर्सन को सिलेक्ट करें जिसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो। इसलिए बिलाल अब्बास को सिलेक्ट किया गया और रोल बहुत सिमिलर है, सिमिलर इन अ सेंस कि दिस पर्सन इज आल्सो वेरी रिलीजियस, एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता होगा या किसी मस्जिद में काम करता होगा। इसी के चलते आपको ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये मस्जिद में झाड़ू भी लगा रहा है, सफाई पोछा काम कर रहा है, और इसके जैसे कोई बुजुर्ग है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। और ऐसे बुजुर्गों की हमेशा नज़र होती है उस होनहार, उस अच्छे इंसान के ऊपर जो उनकी खिदमत कर रहा हो कि चलो यार इसका कुछ भला किया जाए, इसकी शादी की जाए। अब वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जहां पर एक मौलवी साहब ने या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे जिसके चलते यहाँ पर सबीना फरूक के कैरेक्टर की शादी करवा दी जाती है एक ऐसे इंसान के साथ जो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो सबीना फरूक का कैरेक्टर है वो पहले किसी की बीवी है, और बीवी जिसकी है वो इंसान इंतहाई दरिंदा हो सकता है कि उसके ऊपर बड़ा जुल्म करता हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डायलॉग में सुना गया है कि वो कहता है कि मौलवी साहब बचपन में मेरी जो गेंद थी वो हमसाये के घर में चलेगी, तो जब मैं वो बॉल लेने गया तो 4 सर फोड़ के, 2 बाजू तोड़ के और 1 टांग तोड़ के आया। दैट मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल पर्सन है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, ना सिर्फ गुस्सा करने वाला बल्कि वायलेंस करने वाला। तो वायलेंस करने वाला इंसान जो बाहर वायलेंस करता है वो घर भी वायलेंस करता है, वो अपनी बेगम के साथ भी प्यार से पेश नहीं आता। अब क्या होगा कि उसकी मारपीट से, उसके बुरे बिहेवियर से तंग आकर ये जो सबीना फरूक का कैरेक्टर है, हो सकता है कि इसने मौलवी साहब से रिक्वेस्ट की और कहा हो कि मुझे खुला चाहिए या अलहदगी चाहिए, और इसने अपने तरफ से अलहदगी अप्लाई कर भी दी हो। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो मौलवी साहब है इनको नज़र आएगा कि अच्छा ये इंसान बड़ा अच्छा है और ये बड़ा ख्याल रख सकता है, जैसे हमारा ख्याल रखता है, मस्जिद का ख्याल रखता है, तो एक औरत का ख्याल क्यों नहीं रखेगा। तो हो सकता है कि वो इसका निकाह उसके साथ पढ़ा दे। अब जब निकाह पढ़ा देगा, ये उसकी बीवी बन जाएगी, तो फिर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। अब वो इंसान जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं से बिलोंग करता होगा, उसको जिस तरह से अपने शहर लेकर जाने की कोशिश करेगा। शुरू के सीन तो बड़े अच्छे होंगे, लेकिन भैया वो इंसान कैसे चुप बैठेगा जिसकी बेगम जो है, जो मान लो कि एक्स बेगम ही थी अब, लेकिन वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो कैसे हमारा जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है वो उस दरिंदे से अपने आप को और अपनी बेगम को बचाएगा, कैसे यहाँ पर जो उसकी बेगम है वो उसके लिए कुछ स्टैंड ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करेक्टर फील हो रहा है।
जिस तरह से सबीना फ़रूक का कैरेक्टर आगे आगे चल रहा है और वो जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है वो पीछे पीछे, और फिर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर आधी रात को ये कहीं से गुजर रहे हैं तो किसी खड्डे में लगने के बाद इनकी जो साइकिल है वो गिरती है और यहाँ पर दोनों बड़े बुरे तरीके से गिरते हैं। सबीना को बड़ी चोट लगती है, वो लंगड़ा के चल रही है। और फिर ऐसा सीन भी है कि जहाँ पर इनके ऊपर अटैक हो रहा है, ये कहीं पर छुप गए हैं किसी कोने में। ऑब्वियसली कौन कर रहा होगा, ये वही बंदा जिसका कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं गौहर रशीद। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। काबली पुलाव में ना वी वर वेरी एक्साइटेड के मतलब जिस टाइम सबीना फ़रूक का वो जो वहाँ पर कैरेक्टर था, उसका हस्बैंड जब सामने आएगा तो वो बड़ा वाइब्रेंट होगा, वो बड़ा टफ टाइम देगा उसके बंदे को और वो बहुत सारी स्टूपिड हरकतें करने वाला है। बट वहाँ पर टोटली सीन ही चेंज था। वहाँ पर वो जो बंदा था, वो बंदा भी उस हाजी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता था जिसके साथ उसकी बेगम की शादी हो चुकी थी, तो वो रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए कुछ भी नहीं कर सका। तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जो शायद हम टीवी ने फील की हो या जिसने भी अब ये स्क्रिप्ट लिखा है कि भैया वहां पर ये चीज मिसिंग थी एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो बंदा है ना वो कुछ इंटरेस्टिंग करे, वो कुछ हार्ड टाइम दे, जबकि उसने ऐसा हार्ड टाइम नहीं दिया था। सो व्हाई नॉट कि हम एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करें जिसके चलते उन लोगों ने गौहर रशीद को यूज किया। एंड आई एम डैम श्योर कि दिस ड्रामा विल फुल ऑफ ट्विस्ट, फुल ऑफ एडवेंचर, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देते हुए बड़ा मुश्किल से गुजरते हुए दिखाया जाएगा इन दोनों को, बिलाल अब्बास को और सबीना फ़रूक के कैरेक्टर को। बहुत सारी स्टेजेस दिखाई जाएंगी कि कैसे जो है एक शरीफ इंसान अपनी बेगम के साथ नहीं रह सकता आज के दौर में। वहाँ पर भी ये पॉइंट लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आई पर्सनली बिलीव कि काबली पुलाव का बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड वर्जन है, और चूंकि ये हम टीवी पर लॉन्च हुए जो कि ऑलरेडी बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं अपने ड्रामास के अंदर, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और ये ड्रामा ज़्यादा वायरल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो कास्ट यूज़ हो रही है जिनके ऑलमोस्ट हर ड्रामे फेमस चले जाते हैं। तो आप लोगों के क्या है ख्यालात, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हो सकता है, क्या ये ड्रामा कुछ कर पाएगा या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अच्छे खासे ड्रामों की ज़रूरत है। ऑल्दो कुछ ड्रामे आए हैं, उनके व्यूज़ भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, बट एक आधा ही है ना। मज़ीद जो बाकी चैनल हैं जैसे ARY डिजिटल या फिर हमारा हम टीवी, ये दोनों चैनल बड़ी देर से साइलेंट हुए हुए हैं। इनके ऊपर कोई भी ड्रामा सच बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हो रहा। तो लेट्स सी क्या होता है। इश्क मुर्शिद वॉज गुड, इश्क मुर्शिद वायरल भी हुआ था, बट उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं कि बिलाल अब्बास का ये ड्रामा कैसा चलता है, कैसी रहती है कास्ट और कैसी रहती है स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा इसका स्टोरी ओवरव्यू सुन के, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ये भी बताना है कि आप किस हद तक एक्साइटेड हो ये ड्रामा देखने के लिए और ख़ास तौर पर इसके रिव्यूज़ देखने के लिए, ताकि हम मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें इसको कंसीडर करना चाहिए नहीं। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट मनजोगी। आई होप कि जैसे ही लॉन्च होगा हम इसकी पहली एपिसोड पर रिव्यू करेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो भैया यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। यू नीड टू क्लिक ऑन द अबव लिंक और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।